नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने आज सवेरे से फिर झूठ की झड़ी लगा दी, ट्वीट किया, पिन भी कर दिया उसे और पूरी की पूरी कांग्रेसी मीडिया सवेरे से प्रोपेगेंडा करने में लगी हुई है कि ट्रंप से डर गए मोदी, डरते हैं मोदी। और हवाला यह दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हिंदुस्तान ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को यह आश्वासन दिया है, यह वादा किया है कि रूस से भारत ने पेट्रोलियम लेना बंद कर दिया है, क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया है। मतलब कभी भी देश के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा करना होता है, देश को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाने की कोई छोटी सी भी बात, सच या झूठ, वो बात अलग है। राहुल गांधी उसका मौका नहीं छोड़ते। अब ये प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू किया। हकीकत क्या है? हकीकत आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की वजह से विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा और ट्रंप को बताना पड़ा कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। मतलब आप टैरिफ का मसला हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, उसमें हिंदुस्तान का विपक्ष एक ऐसा गंदा खेल खेलता है कि हिंदुस्तान को एम्बैरेसमेंट। अब क्या कहानी है भाई? डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलते हैं कोई उसका मालूम है? 8 युद्ध रुकवा दिए, रुक गया गाजा, सरमल शेख में सारे लोगों को लाइन लगा दिया। क्या खबर आई है आज गाजा से? हमास ने क्या सरेंडर कर दिया? क्या हमास ने हथियार छोड़ दिए? आज जो है कत्लेआम के वीडियो आ रहे हैं कि वहां गाजा के अंदर कत्लेआम कर रहा है हमास। तो ये किस तरह की शांति आप ला रहे थे और आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। अब खबर आ रही है कि भाई अफगानिस्तान में भी वो इंटरवीन करेंगे और पाकिस्तान ने कहा है भाई पाकिस्तान के पॉलिसीज के आधार पे हिंदुस्तान की पॉलिसी बनेगी। लेकिन राहुल गांधी हैं जो कोलंबिया में जाकर के पता नहीं क्या क्या खा पी करके वो वहां से आए हैं, और पहला जो ट्वीट उन्होंने किया है आज सवेरे वो झूठ का पुलिंदा। तो इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर कहा क्या। पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ बातें समझने की है। उन्होंने कहा, आई थिंक दे आर ग्रेट। इंडिया के बारे में कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मोदी इज ए ग्रेट मैन। ही, सर्जियो गोर टोल्ड मी दैट ही लव्स ट्रंप। मोदी इज ए ग्रेट मैन, ये भी कह दिया। यही पिंच लगता है ना विपक्षियों को, अरे ट्रंप कैसे कहते हैं ग्रेट मैन। अरे पूरी दुनिया कह रही है ग्रेट मैन। आपको भी फक्र होना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री को दुनिया जो है एक बड़ा नेता मान रही है, आपको दिक्कत हो जाती है। इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है ये आदमी कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आई हैव वॉच्ड इंडिया फॉर ईयर्स। इट इज एन इनक्रेडिबल कंट्री एंड एवरी सिंगल ईयर यू वुड हैव अ न्यू लीडर। सम वुड बी इन देयर फॉर अ फ्यू मंथ्स and this was year after year after year, and my friend has been there now for a long time and he has assured me there will be no oil purchases from Russia. He is not buying his oil from Russia. अब इस चीज को समझिए, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज इनक्रेडिबल कंट्री, लेकिन उनको किसी ने बताया होगा कि 90s में क्या हाल था। ये कांग्रेसी, ये विपक्षी, ये इंडी गठबंधन के चक्कर में सही बात उन्होंने कही। पूरे के पूरे 90s के अंदर कोई 4 महीने के लिए, कोई 4 साल के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई भी ऐरा गैरा न थुखेरा, सब प्रधानमंत्री बन गए। चाहे बीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, देवगौड़ा हो, आई के गुजराल हो, पता नहीं कौन कौन लोग बन गए। जनता उनको चुनती नहीं थी। ये इंडी गठबंधन वाले सेटिंग प्लॉटिंग करके पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री, यही वो कहानी बता रहे। और वो कह रहे हैं कि ये बहुत दिनों के बाद मैं देखा हूं कि ईयर एंड आफ्टर ईयर कितने दिनों से लगातार मोदी जो है वहां पे बैठे हुए हैं और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि वो रूस से ऑयल नहीं खरीदेंगे। ये बात उन्होंने कही। ये ट्रंप कह रहे हैं। अब ट्रंप की बातों के ऊपर भरोसा किया जाए, ट्रंप की बातों के ऊपर भरोसा किया जाए, और अगर भरोसा करना है राहुल गांधी को ट्रंप की बातों पर, नवाज शरीफ और मुनीर की तरह
ट्रंप की हर बात के ऊपर भरोसा करना है, तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो आगे कहा उसको भी भरोसा करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ही इज नॉट बाइंग हिज ऑयल फ्रॉम रशिया, और उसके बाद उन्होंने कहा ही कांट डू इट इमीडिएटली। कहां सरेंडर हो गया? वो ये भी कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा जो है इमीडिएटली ये खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी भी भारत रूस से खरीद रहा है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रोसेस बट द प्रोसेस इज गोइंग टू बी ओवर सून। बोले भाई एक प्रोसेस है, उनका अपना सिस्टम है, वो धीरे धीरे चीजों को खत्म करेंगे। इफ इंडिया डज नॉट बाय ऑयल इट मेक्स इट मच इजियर। दे विल नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड दे विल गो बैक टू रशिया आफ्टर द वॉर इज ओवर। अब सुनिए कहानी, आगे सुनिए। उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर ये वॉर रुक जाएगा तब फिर ये रूस से जो है ऑयल खरीद सकते हैं। ये ट्रंप ने कहा। मैं पूरा वीडियो आपको दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं, आप उसे सुनिए। और आखिर में जो उन्होंने कहा कि इंडिया कैन बाय ऑयल फ्रॉम रशिया वंस द वॉर इज ओवर, ये युद्ध खत्म हो जाए फिर इंडिया खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए पूरा का पूरा वीडियो। What were the conversations like with Prime Minister Modi and the other? I think they were great. He reported to me that you're great. He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months, and this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process, but the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. But he could make a settlement. We're willing to settle. I thought we had a deal. The hatred of the two leaders is very, you know, it's an obstacle. It's an obstacle. There's no question about it. But I thought we had a deal 2 months ago. Who would think I created peace in the Middle East and can't get the two guys to settle? But I think we'll get them. But if India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy. They assured me they will. Within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. And they'll go back to Russia after the war's over. Jennifer? On the shutdown, sir, our FBI... अब आपने सुन लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो तो वैसे ही नोबेल पीस प्राइज 8 वॉर हमने रुकवा दिया, ये करवा दिया, वो तो बड़बोले आदमी है, कुछ भी बोल सकते हैं वो। और उनकी बातों को लेकर के आप यहां पे तूफान मचाए, और जैसे ही अरे भाई नरेंद्र सरेंडर कितना महंगा पड़ गया उनको। बस चिदम्बरम ने पोल पट्टी खोल दी ना। आपको हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन, इन सबको बदनाम करने का ठेका आपने ले लिया है। और जैसे ये बयान आया, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। देखिए ट्वीट को, पीएम मोदी इज फ्राइटेंड ऑफ ट्रंप, डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और 5 पॉइंट में समझाया है। allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil. अच्छा, ये अनाउंस किया ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। क्या कहा उन्होंने कि एक प्रोसेस है, अभी वो खरीद रहे हैं और खत्म हो जाएगा तो फिर वो फिर से खरीदेंगे। हम एश्योर किया गया है कि वो कम किया जाएगा। ये तो स्ट्रेटजी है ना, ये तो स्ट्रेटजी है कि आप किस तरीके से जो इमीडिएट प्रॉब्लम आया हुआ है टैरिफ का, उसको कैसे निपटाते हैं। लेकिन आपको जो है डर गए मोदी, इसी में बड़ी खुश। दूसरा पॉइंट, कीप सेंडिंग कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस डिस्पाइट रिपीटेड स्नब्स। कब स्नब किया?
कब स्नब किया? जब भी वो हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ट्रंप बात करते हैं, वो कहते हैं ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट लीडर, ही इज डूइंग अ ट्रेमेंडस वर्क। पता नहीं कहां से इनको कान में सुनाई देती है। कुछ उल्टे पुल्टे पदार्थ का सेवन करने से जो है चीजें समझ में नहीं आती। और पता नहीं उन्होंने ट्वीट किया था या नहीं किया था। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने समझाया, कैंसिल द फाइनेंस मिनिस्टर्स विजिट टू अमेरिका। भाई ये आपको किसने बता दिया? कोई मीटिंग होती है, क्या होता है नहीं होता, आपको तो गवर्न देश दुनिया से आपको मतलब है नहीं। कोलंबिया में आप बैठे हुए हैं, वहां कॉफी बना रहे हैं, वहां से जग के आए और आपने जो है एक के बाद एक ट्वीट करना चालू कर दिया। स्किप्ड शर्मल शेख। अच्छा, शर्मल शेख नहीं गए, बड़ी दिक्कत है इनको। कितना सही डिसीजन है, इनको समझ में नहीं आता है, कांग्रेसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि शर्मल शेख में खड़े होकर के जिस तरीके से बेइज्जती हुई है सारे लोगों की, कि पीस आ गया, पीस हो गया, पीस हो गया, वॉर खत्म हो गया, हमास। भाई आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ा कि भाई देखो, हमास को जो है अपने हथियार जो है वो सरेंडर करने पड़ेंगे। वो कह रहा है कि नहीं करेंगे, इसका मतलब पीस आया नहीं। तो वहां क्या, बिना दूल्हे का बारात, और वहां बाराती बनने के लिए पहुंच जाते लोग। तो ये बेकार की बातें राहुल गांधी करते हैं, इसलिए लोगों का यकीन विश्वास इस तरह के लीडर में नहीं होता कि बार बार आप हिंदुस्तान की पॉलिसीज जिसके साथ विपक्ष को भी खड़ा होना चाहिए था, उसमें आप जो है कुछ न कुछ कर देते हो। डज नॉट कंट्राडिक्ट हिम ऑन ऑपरेशन सिंदूर। अभी कितनी बार कंट्राडिक्ट करेंगे, क्या किया जाए? तुम्हारे प्रवक्ताओं की तरह गाली गलौज करे व्यक्ति। सरकार तो बार बार कह रही है कि देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, और यह बात पाकिस्तान के मंत्रियों ने भी कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि इंडिया जो है वो किसी थर्ड पार्टी को जो है घुसने नहीं देता। ये तमाम मंत्री पाकिस्तान के वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने तो पहले मना कर दिया, भाई कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा, मामला खत्म हुआ। तो राहुल गांधी ने तमाशा शुरू कर दिया। अब इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई। मीडिया वाले भी, जिनको रिबफ करना चाहिए कि भाई इस तरह की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, फेक फैला रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले चालू हो गए कि भाई ये कह दिया, ये कह दिया। तो विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा। तो जायसवाल साहब ने ट्वीट किया, बाकायदा ऑफिशियल स्टैंड जो है वो बताया। क्या लिखा? इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्यूरीज। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, in response to media queries on comment on India's energy sourcing, the official spokesperson Sri Randir Jaiswal said, India is a significant importer of oil and gas. It has been our consistent priority to safeguard the interest of the Indian consumer in a volatile energy scenario. Our import policies are guided entirely by this objective. कह दिया डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कि भाई ऐसा है कि हम ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, और इसका गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो हिंदुस्तान की जनता की नीड है। सस्ता और कंटिन्यूअस जहां से हमें सप्लाई मिलेगा हम खरीदते हैं, इसमें किसी की भी दखलंदाजी हम इसमें अपेक्षित नहीं रखते। आगे कहा, वेयर द यूएस इज कंसर्न, वी हैव फॉर मेनी ईयर्स sought to expand our energy procurement. This has steadily progressed in the last decade. The current administration has shown interest in deepening energy cooperation with India. Discussions are going on. लीजिए, कर दिया, जवाब दे दिया ना। अब हर बात के लिए अब कोई चीज, पूरी दुनिया में टर्बुलेंस है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के पूरी दुनिया में अस्त व्यस्त कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे भाई इंडिया वाले अब नहीं खरीद रहे, अब चाइना को ठीक करेंगे। वो पूरी दुनिया को ठीक करने में लगे हुए हैं। उनका तो कोई पॉलिटिकल करियर है नहीं, उनको कोई चिंता है नहीं अगला चुनाव लड़ने का, क्योंकि दूसरा सेकंड टर्म है, फिर वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। और वो अपनी हनक पे, अपनी सनक पे वो रोज कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। तो वो कहावत है ना कि कोई आदमी आपको आकर के कहे कि आपका कान जो है कौवा लेकर के उड़ गया है, तो आप अपने कान को देखेंगे, कौवा के पीछे भागेंगे।
राहुल गांधी कौवा के पीछे भाग रहे हैं। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।